वो मेरे दिल में कभी जगह बना पाएगा। अलग अलग घर नहीं कर जाऊंगा। क्या कर रही है यहाँ पे? राहीला अब यहीं रहेगी। ड्रामा सीरियल मायरी में इस बार रहीला हबीब के साथ घर पहुंच चुकी है, लेकिन समीना और यहाँ पर आयशा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसके ऊपर चिल्ला पड़ते हैं। उधर फाकिर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है। इस बार समीना उसे समझाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो किसी की भी बात सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आमना ने जब से बाहर जाने का फैसला किया है तो ये सब कुछ उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फायजा उम्र में तो छोटी है, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी कर देती है। अपनी बड़ी बहन को समझाने की भरपूर कोशिश करती है कि तुम फाकिर के साथ ठीक हो जाओ, घर में जो कुछ भी हो रहा है, बाबा जो कुछ भी कर रहे हैं, बेहतर होगा कि तुम फाकिर की ही साइड लो, तुम्हारी उसके साथ शादी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एनी बोल पड़ कहती है कि हम लोग अगर दूर हो जाएं या बोल ना पाए तो क्या फर्क पड़ता है इन सब से, हम दोनों की जिंदगी तो नहीं बदलेगी ना मैं उसके दिल में कभी जगह बना पाऊंगी, ना ही वो मेरे दिल में जगह बना पाएगा। बचपन में ही शादी कर दी थी उसके दिल में, तो मुझे आज भी लगता है कि आमना ही है, उसी के ख्यालों में खोया हुआ है। लेकिन फायजा उसे कहती है कि वो तुम्हारे साथ मोहब्बत करता है, तुम्हारे बगैर वो रह नहीं सकता, इसीलिए तो तुम्हारे साथ दुख सुख भी बोलता है अपने। एनी कहती है कि तुम्हें पता है मैंने फाकिर को आज तक ऐसे कभी भी रोते हुए नहीं देखा, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि वो आमना के लिए ही रो रहा था। फायजा तो उसे समझाती है, लेकिन एनी को समझ किसी किस्म की कोई भी नहीं आती। उधर फाकिर सुबह उठते ही अपनी घड़ी पहनकर निकल पड़ता है। उसे गुस्से में देखकर यहाँ पर समीना उसे रोक लेते, कहती है कि घर के मामलात और काम के मामलात को अलग अलग ही रखो, इसी में तुम्हारी बेहतरी ही है। लेकिन फाकिर तो इस बार आमना के साथ मुलाकात करने के लिए गाड़ी में बैठकर निकल जाता है, बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। फाकिर बहुत ज्यादा परेशान है, उसे तो समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। उधर हबीब साहिब जिन्होंने इस बार फैसला कर लिया है कि वो रहीला को इस घर में लेकर आएंगे। रहीला का आखिरकार ड्रामा इस बार कामयाब हो ही जाता है। वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। रहीला का सामान पैक करके उसे अपने घर की तरफ लेकर चला जाता है, कहता है कि आ जाओ ना, अंदर अंदर आ जाओ। उधर आयशा सारे घर वालों को खाना दे रही होती है। यहाँ पर जैसे ही हबीब को देखती है तो उसके साथ आया रहीला को देखकर वो हक्की बक्की रह जाती है, परेशान हो जाती है, गुस्से में आ जाती है। सभी लोग उठ जाते हैं। आयशा कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, रहीला अब यहाँ पर ही रहेगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर एनी तो परेशान होती ही है, लेकिन उसकी मांग के पांव तले से जमीन निकल जाती है। हबीब सारे घर वालों को सारी की सारी हकीकत बता देता है कि ये जहाँ पर रह रही थी वहाँ से इसका घर खाली करवा दिया गया है। अब ये कहाँ पर जाएगी, मेरी बीवी है, दूसरी बीवी है मेरी, भाई साहिब के होते हुए तो इसे मैं घर नहीं ला सका था, इस बार मैं इसे घर लेकर आ चुका हूँ और कोई भी मेरे मामले में बोलेगा नहीं। आखिर इस बार रहीला तो घर में आ चुकी है। घर में आने के बाद वो सारे के सारे फसाद भी डालेगी और इस बार हबीब को अपनी तरफ माइल कर ही लेगी। घर में चोरियां डकैती करना उसका काम हुआ करेगा, लेकिन हबीब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा जब रहीला के ऊपर इल्जामात लगेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में हबीब और रहीला के दरमियान तो लड़ाई होनी ही है। आखिर कब तक रहीला की जीत होगी? झूठ का एक न एक दिन चेहरा तो सबके सामने आ ही जाएगा, जिसके बाद हबीब परेशान हो जाएगा, अपने ही आपको कोसेगा। हबीब को ये बात बाद में समझ आएगी। आने वाले वक्त में फाकिर कभी भी आने वाला है। एनी भी घर के काम सारे के सारे करने वाली है, लेकिन इस बार कौन कौन चाहता है कि फाकिर और एनी एक दूसरे के साथ खुश रहें, इसी में उन दोनों की बेहतरी है। आमना को तो साइड पर ही हो जाना चाहिए, मोहब्बत करती थी लेकिन शादी अब हो चुकी है फाकिर की, अब तो उसका साथ रहना बेहतर नहीं है। रहीला का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।